भारत में बिकने वाली कारें और दुनिया भर में उगने वाली फसलें, क्या इन दोनों में कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बीच एक ऐसे ही बड़े ही हैरान करने वाले रिश्ते को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के ऑटो सेक्टर की एक पहेली से। और इस पहेली को सामने रखा है खुद इंडस्ट्री के एक बड़े लीडर ने, सिर्फ एक शब्द में। और वो शब्द काफी चिंताजनक है। तो एक तरफ तो देखिए बाजार में रौनक है, 7 सालों में सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, पैसेंजर गाड़ियां, कमर्शियल गाड़ियां सब खूब बिक रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सा तनाव है। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्शन की हालत अनिश्चित है, सप्लायर्स स्ट्रेस में हैं और आगे कुछ ही दिनों का पता है कि सप्लाई आएगी या नहीं। मतलब बिक्री तो आसमान छू रही है, पर इंडस्ट्री को लग रहा है जैसे वो किसी चाकू की धार पे चल रही हो। बड़ा अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना? तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? इस तनाव की जड़ वो भारत में नहीं है। ये हजारों मील दूर पश्चिम एशिया में हो रहे एक संघर्ष से जुड़ी है। और इसका सीधा कनेक्शन है एक बहुत ही जरूरी ईंधन की सप्लाई से, जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG, जो भारतीय ऑटो कंपोनेंट बनाने वालों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ठीक है, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस समस्या का ज्योग्राफिकल सेंटर, मतलब इसका केंद्र, आखिर है कहाँ। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक तंग सा समुद्री रास्ता। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट्स में से एक है। और आपको पता है, जहां ये सबसे ज्यादा संकरा है, वहां इसकी चौड़ाई सिर्फ 54 किलोमीटर है। सोचिए, बस इतना सा। अब इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए, दुनिया का करीब 25% समुद्री तेल और 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरती है। मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और इसी को कहते हैं चोक पॉइंट, एक ऐसा अहम तंग रास्ता जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता हो और जिसका कोई दूसरा प्रैक्टिकल रास्ता भी ना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आई तो इसका असर सिर्फ एक इलाके पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर ये चोक पॉइंट बंद हो जाए तो सबसे पहला और सबसे सीधा असर क्या होगा, पहली लहर क्या होगी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसका जो असर होगा वो जबरदस्त होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेल बाजारों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक होगा। मतलब इससे बड़ा झटका कभी लगा ही नहीं। और ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी कहानी साफ कर देती हैं। ये दिखाती हैं कि दुनिया कैसे इस एक रास्ते पर निर्भर है। कच्चे तेल का और बाकी तेल प्रोडक्ट्स का फ्लो देखिए। ज्यादातर ऊर्जा कहाँ जा रही है? पूरब की तरफ, एशिया की तरफ। तो असर क्या होगा? सबसे पहले तो दुनिया भर में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू लेंगी। फिर तेल की किल्लत होने लगेगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, सऊदी अरब के पास जो दुनिया की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब जो इमरजेंसी सप्लाई है, वो भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसे बाहर निकालने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चीन, भारत और जापान जैसे एशियाई बाजारों पर, जो इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक ऐसा असर छिपा है, एक ऐसा रिपल इफेक्ट है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कील इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स इस असर को एक नाम देते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट। और ये इफेक्ट कैसे काम करता है, इसे समझिए। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। पहला डोमिनो गिरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। दूसरा डोमिनो, दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ गईं और किल्लत हो गई। अब तीसरा और सबसे अहम डोमिनो, फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने का काम रुक गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और चौथा डोमिनो, खाद की कमी की वजह से दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। सोचिए, एक जियोपॉलिटिकल घटना ने सीधे सीधे फूड प्रोडक्शन में संकट पैदा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी चेन रिएक्शन की, इस गड़बड़ी की असली कीमत कौन चुकाता है? और इसका जवाब है कि ये बोझ सब पर बराबर नहीं पड़ता। अमेरिका जैसे देश को अगर 0.07% का नुकसान होता है, तो एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को उससे 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा आर्थिक झटका लगता है। जी हाँ, 10 से 20 गुना।
तो सबसे ज्यादा खतरा किसे है? उन विकासशील देशों को जो अपनी एनर्जी और खाद के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, खासकर दक्षिण एशिया और उपसहारा अफ्रीका के देश। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, जहां 50% बिजली गैस से बनती है, या पाकिस्तान, जहां 25% बिजली गैस पर निर्भर है। अगर एलएनजी की सप्लाई रुक गई तो इन देशों में सिर्फ खाने की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पावर ग्रिड ठप हो सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद पड़ सकती हैं। तो आज हमने देखा कि हमारी पूरी दुनिया एक कितने नाजुक धागे से बंधी हुई है। कैसे एक जगह की समस्या कारों से होती हुई फसलों तक पहुंच सकती है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ एक चोक पॉइंट कारों को खाने से जोड़ सकता है, तो हमारी इस दुनिया की बुनियाद में और कितनी ऐसी छिपी हुई कमजोरियां हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं।